इंटरनेट की। हालेलुया, परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद हो। इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से हमारा लिंक कट गया था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से खुदावंद ने हमें ये मौका दिया। और आइए आज के कलाम की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कलाम हमको क्या बताता है। तो हम कलाम से निकालेंगे यहूदा की पहली पत्री और उसका पहला अध्याय, उसकी 3री आयत। खुदावंद का कलाम यहाँ पर कहता है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, वो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विषय के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, उसका जलाल हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। आइए हम इस कलाम के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, सर्वशक्तिमान खुदावन यीशु, एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर मौका हमको दिया और ये सुंदर वक्त खुदावन आपने हमको दिया जब हम आपके कलाम की ओर जाते हैं और देखते हैं कि आपका कलाम हमको क्या सिखाता है। और खुदावन आपसे यही प्रार्थना करते हैं, जितने भी जन इस कलाम को सुन रहे हैं, हमें अपने कलाम की शिक्षा की गहराई में लेकर जाइए और हमारे मनों को इस प्रकार तैयार कीजिए खुदावन कि इस कलाम की जो भी शिक्षा को जब हम पाते हैं तो उसे महज सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले हो सके। खुदावन हर एक जन को, जितने भी जन खुदावन हमसे जुड़ते हैं, शिक्षा को प्राप्त करते हैं, उनके मनों को आपके पाक हाथों में सौंपते हैं। सबके मनों से बातें कीजिए, इस कलाम की गहराई को समझाइए। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हुए हर एक जन को, हर एक मन को और इस कलाम को आपके पाक हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, खुदावंद का एक बार फिर से कोटि कोटि धन्यवाद हो कि खुदावंद ने हमें ये सुंदर वचन दिया है। और जैसा कि आज का ये वचन कहता है, यहूदा की पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत में, यहाँ पर जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम एक जो विशेष करके जो पढ़ते हैं कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर बात हो रही है उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो कि तुम्हें, जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। तो बात आती है यहाँ पर विश्वास की। विश्वास एक ऐसा शब्द है जो हम में से जितने भी जन हैं हर एक की जिंदगी में जरूर एग्जिस्ट करता है। और हम में से हर एक जन, चाहे कोई भी हो, कोई भी मनुष्य से अगर आप बात करते हैं तो वो ये बात को जरूर कहेगा कि मुझे विश्वास है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, मुझे भगवान पर विश्वास है। तो विश्वास जैसा जो ये शब्द है वो हम में से हर एक जन की जिंदगी में होता ही होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमको कलाम क्या बता रहा है कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। यानी कि यहाँ पर विश्वास की अहमियत हमको ये वचन बताता है। यहाँ पर वचन कह रहा है उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। पूरा यत्न करो यानी कि काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा हमें उस फेथ को पाने के लिए जो कि हमको एक ही बार मिला। यहाँ पर जो चीज हमको बताई जा रही है वो बताई जा रही फेथ की अहमियत हमारी लाइफ में क्या है। एक ही बार मिला, एक ही बार, यानी कि ये हमारे लिए ये जो भी चीज है वो बहुत प्राइसलेस है। जैसे हमारी जिंदगी हमारी बहुत ही सबको अजीज होती है क्योंकि ये हमको एक ही बार मिलती है। एक बार अगर ये जिंदगी चली गई तो फिर नहीं मिलती है। और यहाँ पर विश्वास के लिए भी यही बात कही जा रही है कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार मिला है। यानी कि ये विश्वास जो है, जिसको हम चुटकियों में यूं ही कह देते हैं कि मुझे तो परमेश्वर पर पूरा विश्वास है, वो कितना ज्यादा प्राइसलेस है। अब हमें समझने के लिए कि आखिर विश्वास होता क्या है, इसके लिए हम विश्वास की गहराई में जाएंगे। यानी कि जैसे कि हम ये देखते हैं कि हर चीज
कई चीजों से मिलकर बनती है। चाहे घर भी हो तो वो जब कई ईंटें जाके मिलते हैं तब जाके एक घर बनता है, एक दीवार बनती है। इसी तरीके से हर चीज के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको मिलाकर वो चीजें बनती हैं। तो आज हम भी एलिमेंट्स ऑफ फेथ देखेंगे कि विश्वास के क्या आधार है, किन चीजों से मिलकर विश्वास बनता है, और वो चीजें जब हमारे जीवन में होंगी तभी हमारा विश्वास पूरा होगा, अन्यथा हमारा विश्वास पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्वास के जिन पर वो आधारित है, 3 ऐसी चीजें देखेंगे, यानी कि 3 एलिमेंट्स ऑफ फेथ। तो यहाँ पर हम विश्वास का जो पहला आधार देखते हैं वो है प्रेम, यानी कि लव, मोहब्बत जो हमारे जीवन में होनी चाहिए। विश्वास जो है वो हमारे जीवन में तभी एग्जिस्ट करता है जब हमारे जीवन में प्रेम एग्जिस्ट करता है। प्रेम, क्योंकि हम विश्वास उस ही व्यक्ति पर करते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। अगर हम किसी से प्रेम नहीं करते तो हम इस पर विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। जैसे हम अपने माता पिता पर विश्वास करते हैं क्योंकि हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। माता पिता अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। हमारे जो नजदीकी लोग होते हैं, जो हमारे दिल के काफी करीब होते हैं, उन लोगों पर भी हम विश्वास करते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। हम सिर्फ विश्वास नहीं करते हैं तो अनजानों पर जिनके बारे में हम जानते नहीं है या जिनसे हमारा कोई लगाव नहीं होता है। जैसे कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि अनजानों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अनजानों का मतलब यहाँ पर यह है कि जिनको हम जानते नहीं है, जिनसे हम प्रेम नहीं रखते हैं। तो प्रेम जो है वो सबसे बड़ा आधार होता है विश्वास का। अगर हम किसी व्यक्ति से प्रेम रखते हैं तभी हम उस पर विश्वास भी रख पाते हैं। तो यहाँ हमें हमारे जीवन में देखना है कि जब हम ये बात कहते हैं कि हम परमेश्वर से विश्वास रखते हैं, हम यीशु पे विश्वास रखते हैं, हम खुदावन पर विश्वास रखते हैं, तो क्या हम खुदावन से प्रेम करते हैं? प्रेम कहने में और करने में काफी फर्क होता है। हम कह तो रहे हैं लेकिन क्या हम खुदावन से प्रेम कर रहे हैं? क्योंकि प्रेम की एक पहचान क्या होती है, जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो हम हमेशा उसकी तलाश में रहते हैं। जिसको भी हम बहुत पसंद करते हैं, अपने दिल से चाहते हैं, तो हमेशा हम उस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं। जब भी हमारा कोई अजीज हमारे घर पर आता है या हम उसके घर पर मिलने जाते हैं, हमारे काम से हमें जब भी छुट्टियां मिलती हैं, तो हम हमेशा जो है यही कोशिश करते हैं कि अपने अजीजों से जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके घर पर मिलने जाएं, क्योंकि उनके साथ वक्त बिताना हमें अच्छा लगता है। और यही चीज हमें देखनी है कि क्या खुदावन से हम ऐसा प्रेम करते हैं कि हमें खुदावन के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। हमें इस चीज पर ध्यान देना है। हमें ये चीज देखनी है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना समय खुदावन के साथ बिताना मांग रहे हैं, हम खुदावन की खोज में कितनी देर तक हैं। और अगर हमारे जीवन में खुदावन की खोज नहीं है, अगर हम खुदावन की संगति नहीं करना चाह रहे हैं, हम खुदावन से प्रार्थना नहीं करना चाह रहे हैं, हम खुदावन के कलाम को नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम खुदावन पर विश्वास नहीं रखते हैं। क्योंकि विश्वास का पहला आधार जो है वो है प्रेम। और अगर हम खुदावन की खोज में ही नहीं है तो फिर हम खुदावन पर विश्वास कैसे करेंगे? वो विश्वास हमें खुदावन से जोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि खुदावन ने हमसे कहा है ना कि पूरे दिल से मुझे ढूंढो तो तुम पाओगे। और अगर हम दिल से ढूंढ ही नहीं रहे हैं खुदावन को, तो हम खुदावन को पा ही नहीं सकते। और जब हम पाएंगे ही नहीं तो हम विश्वास क्या करेंगे खुदावन पर? तो अगर हम खुदावन से विश्वास करते हैं तो सबसे पहले हमारे जीवन में खुदावन के लिए प्रेम होना चाहिए। प्रेम होने का मतलब है कि हम कितना वक्त खुदावन के साथ बिता रहे हैं, जबरदस्ती नहीं, पूरे दिल के साथ। जब हमारा दिल खुदावन के साथ वो वक्त बिताना चाहता है, इसलिए नहीं कि क्योंकि हमें सिखाया गया है कि हमें परमेश्वर के साथ वक्त बिताना है, हमें बचपन से कहा गया है कि रोज प्रार्थना करो, रोज बाइबल पढ़ो, इसलिए नहीं, बल्कि हमारा दिल ही कह रहा है कि नहीं, हमारे दिल में ये चीज उत्सुकता हो रही है कि नहीं, हमें प्रेम है हमारे अंदर, हम मोहब्बत रखते खुदावन से, हमें अब बात करनी है उनसे, हमारे अंदर ये डिजायर होनी चाहिए। तब हमारा विश्वास पूरा होता है जाके, जब हमारे जीवन में प्रेम होता है। हम दूसरा यहाँ पर जो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ फेथ, वो देखते हैं पेशेंस, यानी कि संयम।
हमारा जीवन में जो विश्वास है वो संयम पर भी आधारित होता है। अगर हमारे जीवन में संयम नहीं है तो हमारे जीवन में विश्वास का भी कोई काम नहीं है। क्योंकि जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनका हमें ना तो हम चाहते हैं कि वो चीजें हों, लेकिन फिर भी होती हैं, क्योंकि ये हमारी जिंदगी है तो उतार चढ़ाव उसमें आते रहते हैं। तो हम हमेशा क्या चाहते हैं कि उस चीज से हमें जल्दी से जल्दी नजात मिले, लेकिन क्या होता है कि हमें नजात मिलती नहीं है इतनी जल्दी और हम परेशान होने लगते हैं, हम बेचैन होने लगते हैं, हम संयम नहीं रख पाते हैं। यहाँ पर खुदावन हमको सिखाते हैं कि अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर संयम भी रखो, क्योंकि जो चीज जैसा कि कलाम में लिखा हुआ है सवोपदेशक में कि हर चीज का एक ठहराया हुआ समय है और कोई भी चीज अपने ठहराए हुए समय से पहले नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो हमारी इच्छाएं हैं या जो भी चीज हम चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में हो वो अपने ठहराए हुए समय पर ही होगी, लेकिन हमारे अंदर इतना संयम होना चाहिए कि हम इंतजार कर सके उस वक्त का, क्योंकि जो वो संयम का दौर है वो खाली नहीं जाता है। उस दौरान खुदावन यीशु हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। वो हमको, अगर हम एक उदाहरण लेते हैं तो हम मान लीजिए कि कोई भी फल हमें पसंद है और हमें उसका पेड़ लगाना है, तो हम आज अगर उसका बीज लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कल उसका फल हम खा सकेंगे। हम जानते हैं हम आज इसका बीज लगाएंगे और कई सालों के बाद जाकर हमको इसका फल खाने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या सीखते हैं कि वो जो बीज हमने लगाया है वो पेड़ बनेगा, पेड़ से वो फल जो जब देगा वो अपने निश्चित ठहराए हुए समय पर ही देगा, उससे पहले वो नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि आज हमने बीज लगाया कल फल दे देगा, नहीं, इतनी जल्दी नहीं देगा। ठहराया हुआ समय है उस पर ही देगा। लेकिन हाँ, उस दौरान हमें क्या करना होता है, ऐसा भी नहीं है कि हमें पता है कि अच्छा ये भी हमारा मन तैयार है इस बात के लिए कि नहीं आज हमने लगा दिया है अब कई साल बाद देगा तो हम कई साल के लिए उसको छोड़ देंगे। नहीं, उसके दौरान उस बीज को लगाने से लेके उस पेड़ के फल देने तक, उस दौरान हमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो उस बीज में करनी होगी। हमें उसमें अच्छी खाद डालनी होगी, हमें उसमें बराबर पानी देना होगा और बहुत सारी ऐसी चीजें जो भी एक पेड़ के लिए जरूरी है, उसको एनवायरनमेंट देना होगा, उसको सनलाइट देनी होगी। हर वो चीज जो उसके लिए जरूरी है उस बीज को इस लायक बनाने के लिए कि वो फल दे सके, बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। और ये चीजें जो है जब उसको मिलेंगी तभी वो बीज जो है सही फल अपने ठहराए हुए समय पर देगा। ठीक उसी प्रकार से जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है या जब हम किसी चीज की प्रार्थना करते हैं अपने खुदावन से, हम उसको मांगते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो चीज है ये खुदावन यीशु के अनुसार जो ठहराए हुए समय पर है तभी मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार हमें वो चीज मांग कर फिर छोड़ देनी है और उस समय का इंतजार करते रहना है। नहीं, उसके लिए हमको बराबर मेहनत करनी है। अगर एक बार हमने कोई चीज मांगी तो निरंतर हमें उसके लिए दुआ करते रहनी है, निरंतर उस चीज को हमें मांगते रहना है। और साथ ही साथ हमें उसके लिए जो भी, जैसे जब हम फास्टिंग करते हैं, जो भी हम घुटनों पे होके मांगते हैं, जो भी जिस तरीके से भी हम अपने खुदावन को यकीन दिला सके कि ये चीज हमें किस हद तक चाहिए है, हमें जब तक ऐसा करते रहना है जब तक वो चीज हमको ना मिल जाए। तो संयम हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में संयम नहीं है और तो फिर हमारा ये कहना कि हमें विश्वास है परमेश्वर पर, ये गलत है। क्योंकि अगर हम खुदावन के ठहराए हुए समय का इंतजार नहीं कर सकते तो फिर हमारे जीवन में विश्वास की कोई अहमियत नहीं है। क्योंकि हम विश्वास कह तो देते हैं, संयम हम नहीं रख पाते हैं। जब हम किसी चीज को मांगते हैं, हमें एक चीज को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हमने उस चीज को मांग लिया तो उसके बाद हमें उस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए कि ये समय अपने ठहराए हुए समय अनुसार ये चीज हमको मिल जाएगी। जैसे जब हम रात को सोते हैं तो एक पूरे विश्वास के साथ सोते हैं कि ये गहरी रात जो है ये एक अपने समय पे किसका निश्चित समय है, और ये जब 4-5 घंटे बाद सुबह होगी तो ये रात अपने आप चली जाएगी। तो हमें भले ही रात से कितना भय हो,
लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जीवन में जब रात आती है, और ये भी हम जानते हैं कि कुछ घंटे जो है वो रात गहरी जो काली रात है वो रहेगी, हमारे जीवन से जाएगी नहीं। और 4-5 घंटे इंतजार, रात के अगर हम 2 बजे बैठे हैं तो हमें 4-5 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, तभी उजाला होगा। ऐसा नहीं है कि हमने दुआ करी और अगले पल में सुबह हो गई, नहीं, बल्कि उस दौरान क्या होगा कि हम दुआ करेंगे, हमें मान लीजिए हमें अंधकार से डर लग रहा है और हम दुआ करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि अगले पल में उजाला हो जाएगा, बल्कि खुदावन हमें सामर्थ्य देंगे कि उतनी देर, वो 4 से 5 घंटे का वक्त जो है वो हम बिना भय के गुजार सके। यही चीज हमारे जीवन में भी होती है। जब हम किसी चीज की प्रार्थना मांगते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगले ही पल खुदावन हमको वो चीज दे देंगे, बल्कि खुदावन वो ठहराए हुए समय पर ही देंगे, लेकिन हाँ, हमें सामर्थ्य प्रदान करेंगे इस चीज के लिए कि जो चीज हमको चाहिए है वो उस ठहराए हुए समय पर हमको मिल जाए। और उस दौरान जो समय, जो संयम का समय है, उस दौरान हम संयम रखना सीख सके और अपने आप को स्ट्रांग बनाकर हर हालात से लड़कर और बिना किसी डाउट के कि हमें ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, पूरी निश्चित उसके साथ हम आगे बढ़ सके। जैसे कि हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रात में सोते हैं कि हम सुबह उठेंगे, उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम अपनी हर परेशानी को अपने खुदावन के हाथों में सौंप कर आगे बढ़ते रहे बिना किसी डाउट के। तो अगर हमारे जीवन में संयम है तो ही हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे जीवन में विश्वास है। और तीसरा एलिमेंट जो हमारे फेथ का है वो है फॉलोइंग गॉड, यानी कि खुदावन को फॉलो करना। खुदावंत को फॉलो करना यानी कि खुदावंत के दिए हुए वचनों को फॉलो करना, क्योंकि हमारा कलाम हमको बहुत सी बातों के बारे में, जैसे कि हमें 10 कमांडमेंट्स मिली हुई हैं, बहुत सारी कमांडमेंट्स हमको मिली हैं, तो यहाँ पर खुदावंत का कलाम हमको बहुत सारी चीजें बताता है जिन कार्यों को हमें करना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिन कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें दोनों ही चीजों का बहुत ध्यान देना है कि किन कार्यों को हमें करना है और किन कार्यों को हमें नहीं करना है। तो इन चीजों पर जब हम ध्यान देते हैं, जैसे कि हमारे खुदावन यीशु ने हमको सिखाया कि दूसरों को हमेशा माफ करो, फॉरगिवनेस हमेशा खुदावन ने हमें सिखाई है। और फॉरगिवनेस हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे जीवन में जो है कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती, क्योंकि उत्पत्ति से ही जो हमारे साथ जो चलता चला आ रहा है, तो पाप हमारे साथ रहता है, क्योंकि शैतान हमारे चारों तरफ रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन को वो भटकाने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारा जो मनुष्य है तो हम कहीं ना कहीं जज्बात से जुड़े हुए हैं। तो कहीं कहीं पर शैतान जो है वो हमारे जज्बातों को इस्तेमाल करता है और कभी ना कभी वो हमें बहकाने में सक्सेसफुल हो भी जाता है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि अगर हम गलती से बहक जाते हैं या गलती से कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो वहां पर हम जाके अपने खुदावन से माफी मांगते हैं। वैसे तो हर गुनाह की माफी है, लेकिन जो गुनाह जानबूझकर किया जाए उस गुनाह की कोई माफी नहीं होती है, क्योंकि वहां पर अगर आप ये सोच रहे हैं अपने मन में कि ये कार्य गलत है खुदावन की नजरों में, और उसके बावजूद भी आप उस चीज को, उस कार्य को कर रहे हैं और ये सोच कर करते हैं कि मैं ये कार्य अभी कर दे रहा हूं, बाद में जाके मैं खुदावन से माफी मांग लूंगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसे गुनाह की कोई माफी नहीं है। माफी है उस गुनाह की जो आप अनजाने में कर देते, जिसका स्मरण आपको उस वक्त नहीं होता है कि आप जो कर रहे हैं वो खुदावन की नजरों में सही है या गलत है, लेकिन बाद में आपको ये चीज रियलाइज होती है कि नहीं मैंने किया, और उसमें आप रिपेंट कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर खुदावन आपके गुनाहों को माफ करेंगे, लेकिन एक शर्त पर, जब आपके जीवन में आपके साथ कोई गलत काम करता है या आपको लगता है कि किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, वहां पर आप उस व्यक्ति को माफ करते हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप उस व्यक्ति को माफ नहीं करेंगे, तो जब आप अपने गुनाहों की माफी अपने खुदावन से मांगने जाएंगे तो खुदावन भी आपको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि खुदावन ने यहाँ पर हमको आज्ञा दी है कि पहले तुम माफ करो, तब तुम्हें भी माफ किया जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमें खुदावन के जो दिए हुए नियम हैं उनको मानना है। जब हम उनको मानेंगे तभी हम खुदावन के लिए ये बात कह सकते हैं कि हम खुदावन पर पूरा विश्वास करते हैं। और अगर हम खुदावन के नियमों को, दिए हुए नियमों को मान ही नहीं रहे हैं,
तो फिर हमें ये कहने का हक भी नहीं है कि हम खुदावन पर विश्वास करते हैं। तो ये जो हमारा विश्वास है ये 3 चीजों पर आधारित है, प्रेम पर, संयम पर और खुदावन के दिए हुए नियमों को मानने पर। और ये तीनों चीजें जब हम मानते हैं तब हमारा विश्वास पूरा होता है। और इन 3 चीजों को करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है खुदावन यीशु को फॉलो करने का। जैसे कि हम गीत गाते आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, तो यहाँ पर हम जब जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं तब हम अपने विश्वास को पूरी तरीके से जो है वो पूरी तरीके से अपने खुदावन पर ले आते हैं। एक बार फिर से हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए कि खुदावन ने हमें ये सुंदर मौका दिया कि हम इस वचन को पढ़ने पाए और इसकी तालीम को समझने पाए। और सचमुच अगर हम भी कहते हैं, विश्वास की बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये कलाम हमको सिखाता है कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो तुम्हें एक ही बार मिला है। तो ये विश्वास जो हमको मिला है उसको यूं ही अपने शब्दों से कह के मत कहिए कि हमने ये विश्वास, हमें तो परमेश्वर पर विश्वास है, हमें तो खुदावंत पर ईमान है पूरा कि वो हमारा काम करेगा, वो जो हमने मांगा है वो पूरा करेंगे। लेकिन हम जब बात आती है प्रेम की तो हम कहीं ना कहीं खुदावंत के प्रेम से दूर रहते हैं, हम कहीं ना कहीं संयम नहीं रख पाते हैं अपने अंदर, हम कहीं ना कहीं खुदावंत के नियमों को तोड़ देते हैं। तो उस वजह से क्या कहते हैं, हमारा विश्वास जो है वो कमजोर हो जाता है। एक बार फिर से खुदावन के इस वचन के लिए हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं। और आइए हम खुदावन की महिमा और बड़ाई के लिए एक गीत और गाते हैं और खुदावन को धन्यवाद देते हैं जो भी उसने हमें अब तक दिया है, अपने प्रेम से उसने हमें जोड़े रखा, उसके लिए हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं। उसकी महिमा के लिए हम गीत गाएंगे, हालेलुया, थैंक यू जीसस। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पर होगा ना सफल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, वो है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र हूँ बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के
संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करूं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद हो एक बार फिर से खुदावंद का हर एक बात के लिए। और आइए हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए और जितने भी जन हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, सारी सृष्टि के मालिक, सेनाओं के यहोवा, एक बार फिर से खुदावन यीशु धन्यवाद देते हैं कि आपने सुंदर मौका दिया हम सभी जनों को कि हम आज का ये सुंदर दिन देखने पाए, आज के इस कलाम को खुदावन जानने पाए, इसकी शिक्षा को पाने पाए और खुदावन अपने मुख को, अपने दिल को आपकी महिमा और बढ़ाई के लिए इस्तेमाल करने पाए। खुदावन धन्यवाद देते हैं। जितने भी जन खुदावन इस दौरान हमसे जुड़े हैं, सभी जनों को खुदावन अपनी आशीषों से परिपूर्ण कीजिए। खुदावन सभी जनों को, उनकी प्रार्थनाओं को आपके पाक हाथों में सौंपते हैं। जितनी भी प्रार्थनाएं खुदावन उन्होंने मांगी हैं, खुदावन आपके पाक हाथों में सौंपते हैं। जो भी खुदावन आप उनके जीवन से चाहते हैं, उन्हें अपने मार्ग पर खुदावन चलाइए। जो कुछ भी खुदावन वो मांगते हैं, जैसा कि आज आपने अपने विश्वास के लिए हमें सिखाया है खुदावन, उस विश्वास को खुदावन वो अपने जीवन में रख के प्रेम, संयम और आपके हर नियम को मानने के अनुसार चलने पाए और खुदावन जो भी उनके जीवन की जरूरतें हैं वो पूरी होने पाए। खुदावन जितने भी जन है खुदावन, उनमें तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक जन पर खुदावन यीशु आपके लहू को लगाते हैं। हर एक जन की रक्षा कीजिए, हर वबा से, हर आजमाइश से, हर बुराई से खुदावन आप इनकी रक्षा कीजिए। शैतान की बहकाट से खुदावन इनको बचाइए। आपके घेरे में खुदावन इन सभी जनों को बांधते हैं ताकि कोई भी शैतान खुदावन इनको बहकाने, इनको नुकसान ना पहुंचाने पाए खुदावन। और किसी के भी जीवन में खुदावन कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, उसको भी खुदावन यीशु के नाम से हम निकालते हैं। एक बार फिर से खुदावन हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस ग्रुप के लिए खुदावन, इनके पेज के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा खुदावन आपके नाम की महिमा और बढ़ाई हो रही है। इस पेज को भी खुदावन अपने अनुग्रह से भरिए, अपनी आशीष से भरिए और निरंतर खुदावन जैसे अब तक आपने खुदावन बीते वर्षों में इसको तरक्की दी है, आने वाले समय में भी खुदावन इस पेज के द्वारा आपके नाम की महिमा और बढ़ाई होने पाए। एक बार फिर से खुदावन हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हुए हर एक जन को, हर एक मन को और आज जो कुछ भी हमने तालीम सीखी है उसको खुदावन आपके पाक हाथों में सौंपते हैं। उसकी शिक्षा को हर एक के दिल में खुदावन बिठाइए और हर जन को इस काबिल बनाइए कि उस पर अमल करने वाले हो सके। एक बार फिर से खुदावन हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हुए, आज के सुंदर वक्त के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को और हर एक जन को आपके पाक हाथों में सौंपते। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान खुदावन यीशु मसीह के जलाली नामों के मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, खुदावन का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। और आइए हम प्रार्थना करते हैं जिस अनुसार खुदावन यीशु ने हमको सिखाया। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पे हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दें, जिस तरह हमने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में ना आने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा आप ही की हैं, आमीन। हालेलुया। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदूस की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक जन के साथ हमारे खुदावन यीशु मसीह के दूसरे आमद तक बनी रहे, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से खुदावन का धन्यवाद हो हर एक बात के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो। और एक बार फिर से मैं इस ग्रुप, इस पेज का, जिनका प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि मैं आज आपके बीच में आ सकूं और खुदावंद के कलाम को, उसकी शिक्षा को आपके बीच में ला सकूं। और मैं ब्रदर आशीष कुमार का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में आ सकूं और हम सबों को ये मौका मिला कि अपने एक साथ मिलकर अपने खुदावन की महिमा और बड़ाई करने पाए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ मैं इस पेज के लिए ये भी दुआ मांगती हूँ कि बीते वर्ष में जैसे खुदावन ने इनको 7 वर्ष तक अभी
सक्सेस रखा अपने काम में, और उसके लिए खुदावन का धन्यवाद हो। और यही दुआ मांगते हैं कि आने वाले समय में भी ये पेज तरक्की करने पाए, और इसके द्वारा जैसे अब तक खुदावन के नाम की महिमा और बढ़ाई हुई है, आने वाले समय में भी खुदावन के नाम की महिमा और बढ़ाई होने पाए। एक बार फिर से हर एक बात के लिए खुदावन का हम धन्यवाद देते हैं। खुदावन ने हमें सुंदर मौका दिया, इसके लिए भी हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं। और मैं और अपने परिवार और अपने उरई की कलीसिया की ओर से आप सबों को सलाम करती हूँ, और एक बार फिर से हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, जय यीशु की।